होगी तो या कोई और दूसरी वजह भी हो सकती है, या सिंपल इलेक्ट्रिक शॉक से भी कार्डियक पंप करना बंद कर देता हार्ट। उससे क्या होता है कि बॉडी में ब्लड जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है। अगर ब्लड कहीं पर भी नहीं जाएगा तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। इस प्रोसीजर के तहत अगर हम हार्ट को मैन्युअली पंप करें तो ब्लड जाएगा और साथ साथ में हम अपनी सांस देंगे तो उससे ऑक्सीजन भी जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे अहम ऑर्गन जो बॉडी में है एक, तो वो है ब्रेन। अगर ब्रेन को 5 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो बाकी के आपके सारे ऑर्गन भी जिंदा रहे तो वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो कोमा में चले जाता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है इसके अंदर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में कि हम सर्कुलेशन को कंटिन्यू करें ताकि ऑक्सीजन ब्रेन को मिलती रहे। इसका सिर्फ यही मकसद है। बाकी बाद में उसका जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट बाद में होगा। तो सबसे पहले अगर आपके सामने आप कोई बाजार में है, कोई खेल के ग्राउंड में है, चाहे कोई घर में है, चाहे कोई लाइन में खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पर, अचानक आपको लाइन में आदमी गिरता हुआ नजर आएगा, बगैर कोई आवाज़ किए के, बगैर कोई हार्ट का पेन बताए हुए वो गिर जाएगा, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। मतलब उसमें पेन वगैरह नहीं होता। हार्ट अटैक में आपको पहले पेन होगा, उसकी सारी सिम्टम होगी, उसके पुराना कॉज होगा, वो चीज़ें अलग है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में खाली हार्ट पंप करना बंद कर देता है और आदमी वहीं का वहीं गिर जाता है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला स्टेप जो है इसका कि आप ये तय कर ले कि आदमी कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसका पल्स देखना है, नब्ज। अब नब्ज हम जो यूजुअली यहाँ देखते हैं हाथ में, वो हाथ में नब्ज नहीं देखना है, यहाँ पे हमने गर्दन में नब्ज देखना है, क्योंकि वो हार्ट से करीब है और बहुत इजीली मिल जाती है। कितनी देर तक देखना है? अगर आदमी गिर जाए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड तक। आप 10 सेकंड में कंफर्म कीजिए कि उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं बताऊंगा कैसे करना है। और उसके साथ साथ उसका रेस्पिरेशन देखिए, उसका तनफ्फुस, उन्हें सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। वो कैसे दिखेगा? या तो आपको पेट उसका ऊपर नीचे या छाती ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी, वो नहीं दिख रही है, हो सकता है कम इसमें ले रहा होगा। तो उसके आप नाक के करीब जाइए और अपना कान लगा के देखिए कि उसकी हवा की आवाज़ आ रही है कि नहीं, या आपके गाल पे हवा लग रही है कि नहीं। तो ये 2 चीज़ों से आपको पता चलेगा। एक तो आपको दिखेगा कि उसका पेट हिल रहा है नहीं हिल रहा है, उसके हवा नाक से जा रही है नहीं जा रही है, तो ये कंफर्म करें कि हवा नहीं जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी सांस बाकी रहती है तो आदमी एक अचानक अजीब सी सांस लेता है, तो इसको गैस्पिंग कहते हैं। इसको भी आप रेस्पिरेशन बंद होना ही कंसिडर कीजिए। ये नहीं है कि उसकी सांस चल रही है, बल्कि वो ऐसा होता है कि वो आखिरी सांसें गिर रहा होता है, या बस ऐसे ही इरेगुलर रेस्पिरेशन जिसको गैस्पिंग बोलते हैं, इस तरीके से आवाज़। अगर इस तरीके से आवाज़ आ रही है तो भी उसकी सांस नहीं चल रही, तो पल्स नहीं मिल रही है, आदमी बेहोश है, अनकॉन्शियस, उसको आप ऐसे मार के देखिए, भाई साहब उठिए भाई साहब। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो मतलब वो कॉन्शियस नहीं है, आपको जवाब नहीं दे रहा। दूसरी कंडीशन, उसका सांस नहीं चल रही है, तो आप देख लीजिए कि उसका पेट नहीं उड़ रहा, उसके नाक से हवा नहीं आ रही है, आपकी महसूस नहीं हो रही है। 2 चीज़ें हो गई। फिर उसकी नब्ज देखिए, वो भी गर्दन की नब्ज, कैरोटिड आर्टरी से कहते हैं। तो वो गर्दन की नब्ज आप अपने 2 या 3 फिंगर से उसके रखिए, ये बीच के हिस्से में देखिए यहाँ पर, तो वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, इससे भी प्रोमिनेंट उसकी रफ्तार होती है, तो इसलिए इजीली मिल जाती है। अगर वो 10 सेकंड तक आपको नज़र नहीं आई, महसूस नहीं हुई, तो आपका काम है कि आप CPR शुरू कर दीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि पहले आदमी अनकॉन्शियस हो गया, उसकी सांस नहीं चल रही, उसकी नब्ज नहीं है, इसका मतलब है आपने उसका CPR शुरू कर देना चाहिए। अब CPR में करना क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो छाती को अपने हाथ से दबाना है, फोर्सफुली दबाना है। कहाँ दबाना है मैं बताऊंगा प्रोसीजर करके। उसको दबाना है और इतनी ज़ोर से और डीप दबाना है, मतलब रफ्तार भी उसकी तकरीबन आपकी होनी चाहिए 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा। 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा, मतलब आप ऐसे समझिए कि 1 सेकंड में 2 बार दबाना है, समझे? तो 2 बार उसको दबाना है डीपली और फोर्सफुली। उसके बाद ये कितनी दफ़ा दबाना है? 30 दफ़ा। गिनिए, आप काउंट कीजिए, ज़ोर ज़ोर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 ऐसे 30 तक कीजिए। फिर 30 के बाद जैसी ख़त्म हो जाए तो आपने उसकी सांस अपने मुंह से देनी है। तो उसकी गर्दन को ठीक करना है और उसके ऊपर या तो अपना कोई मास्क रखे या कोई कपड़ा रखे और उससे फूंके उसके मुंह में। फूकेंगे तो ऐसा दिखेगा कि ये चेस्ट ऊपर हो रही है। ये 2 मरतबा करना है, 30 बार दबाना है और 2 मरतबा सांस देना है। ये 30:2 का रेशो है, कंप्रेशन इज टू रेस्पिरेशन। आप 30 टाइम्स दबाएंगे और 2 टाइम्स उसको रेस्पिरेशन देंगे और ये करते रहिए। साथ साथ आपने ये भी करना है कि इमरजेंसी टीम को
वो आगाह कर देना है कि इमरजेंसी टीम आ जाए। आप अगर देखेंगे तो होटल में, कैंटीन में या बड़ी बड़ी मॉल में 2-3 चीज़ें कॉमन होती है कि वहाँ पर इमरजेंसी नंबर होता है और दूसरे एक इमरजेंसी किट है, उसको कहते हैं AED, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर। ये शॉक मशीन है, ये बॉडी के ऊपर अगर हार्ट की चेस्ट के ऊपर रख के दिया जाए तो उसको शॉक लगता है और हो सकता है कि हार्ट खुद बहुत चालू हो जाए। तो ये भी मशीन रहती है। तो ये मशीन आप उसको कॉल कीजिए, कोई भी अगर होगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि पर्सन, ये आदमी अनकॉन्शियस हो गया है, उसको ज़रूरत है। दूसरे, किसी की मदद लीजिए। अब ये खुद शुरू मत हो जाइए। सबसे पहले देखिए अपने पास में कोई है तो उसको कॉल कीजिए कि भाई ये AED मशीन को लेके आओ कहीं से भी। और दूसरा ये है कि इमरजेंसी नंबर पे कॉल कीजिए। अब अपने पास यहाँ पर सऊदी अरब में क्या नंबर है, इमरजेंसी नंबर 997 पे कॉल कीजिए। अगर आप अकेले हैं तो आप अपना पहले मोबाइल निकालिए, 997 पे डायल कीजिए उसको, तो स्पीकर फ़ोन पे रखिए और साथ में रख दीजिए और ये शुरू कर दीजिए। जब तक फ़ोन लगता है उससे बात भी कीजिए और ये भी कीजिए। या तो नंबर पे डायल करके बात करते मत बैठिए, डायल भी कीजिए, उसको फ़ोन पे स्पीकर पे डालिए और साथ में कंप्रेशन और रिस्पिरेशन चालू कर दीजिए। दूसरे आदमी को कहिए कि वो इमरजेंसी AED जो कहते हैं, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर, वो मशीन लेके आए। वो कहीं ना कहीं होगी, कहीं पर एयरपोर्ट पे है, कैंटीन में है, कॉलेज में है, हर जगह कहीं ना कहीं इमरजेंसी जगह पे रखी हुई रहती हो। तो वो दूसरा आदमी लेके आए या दूसरा आदमी को कहे तो वो भी कॉल करे, दोनों भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि अगर आदमी